हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है फिजिक्स गैलेंट्री। तो आज हम लोग न्यूमेरिकल्स का लेक्चर देखेंगे। मैंने आप लोगों को एक्सेलरेशन पढ़ा दिया था, टोटल थ्योरी मैंने आप लोग को बता दिया था, एक लेक्चर उसका क्वेश्चन भी हो गया था। फिर आज हम लोग पार्ट 2 लेकर आए हैं। पार्ट 1 में मैंने आप लोग को कुछ क्वेश्चन कराया था और पार्ट 2 में फिर मैं आप लोग को क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को राइट डाउन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। देखिए हम लोग क्वेश्चन हो गया। यह क्वेश्चन बोल रहा है कि ए पार्टिकल लोकेटेड एट x इक्वल टू 0 एट टाइम t इक्वल टू 0 स्टार्ट मूविंग along the positive x direction with a velocity v which varies as v इक्वल टू अल्फा रूट अंडर x। ठीक, अल्फा जो है ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, क्या है, कांस्टेंट है। देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल वेरीज विथ टाइम विल बी, क्या होगा, मतलब बोल रहा है कि जो पार्टिकल जो है उसको देखा गया, इसको देखा गया, क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, x इक्वल टू 0, मान लीजिए यहाँ इसको मैं x मान लेता हूँ। ठीक है, और इसको मैं टाइम मान लेता हूँ। ठीक है, तो x पर पार्टिकल यहाँ पर है, x क्या है, 0 है, टाइम भी क्या है, 0 है। तब तो बोलता है कि पार्टिकल का जो पोजीशन जो है वो x इक्वल टू 0 है, t इक्वल टू 0 है। मतलब पार्टिकल जो है वो ओरिजिन से स्टार्ट करना शुरू किया है। x भी 0 है, टाइम भी 0 है, टाइम भी 0 है, x भी 0 है। तो पार्टिकल जो है वो स्टार्ट किया है। मतलब कि ऐसे समझते हैं, जैसे समझते हैं कि जैसे मैं हूँ, मतलब पार्टिकल मान लीजिए यहाँ पर कोई पार्टिकल है, पार्टिकल मान लीजिए कोई पार्टिकल है, कोई पार्टिकल है x, मतलब यहाँ पर x इक्वल टू 0, मतलब अभी पार्टिकल जस्ट अपना जो मोशन है, पोजीशन जो है वो अभी जस्ट अपना स्टार्ट मतलब चेंज किया है, मतलब अभी जस्ट अपना शुरू किया है, पोजीशन जस्ट अभी शुरू किया है। और टाइम भी क्या है, 0 है। ठीक है, मतलब जस्ट अपना जो बॉडी जो है वो अपना जो पोजीशन जो है अभी जब स्टार्ट किया है, तब ना t इक्वल टू 0 है और x भी 0 है, मतलब अभी जस्ट स्टार्ट करना शुरू किया है तो 0 है। तब बोलता है कि अलोंग द पॉजिटिव x डायरेक्शन, x डायरेक्शन जो है इधर उड़ी x, मतलब पॉजिटिव ये x होता है, पॉजिटिव होता है, इधर पॉजिटिव x डायरेक्शन में जो बॉडी जो है वो मूविंग करना स्टार्ट किया है। देन ए वेलोसिटी v which varies as v इक्वल टू अल्फा रूट x। मतलब कि जो पार्टिकल जो है x के डायरेक्शन में जब अपना मोशन स्टार्ट कर रहा है तो जो उसका वेलोसिटी है ना वो x का फंक्शन है। मतलब जैसे जैसे x के डायरेक्शन और ही बढ़ रहा है तो जो इसका वेलोसिटी है ना वो फंक्शन ऑफ x है, मतलब x पर डिपेंड करता है। मतलब वेलोसिटी जो है वो फंक्शन ऑफ x है। वेलोसिटी x को ओर जा रहा है तो जो उसका वेलोसिटी जो है वह x पर डिपेंड कर रहा है, मतलब x पर डिपेंड कर रहा है, समझे नहीं। जैसे v जा रहा है उधर तो x, जैसे x चेंज करेगा मतलब v भी चेंज करेगा। एक पॉइंट, और मान लीजिए कि अगर यहाँ पर 10 मीटर चला तो वेलोसिटी भी कुछ, वेलोसिटी का भी कुछ मैग्नीट्यूड होगा। मतलब जैसे जैसे x चेंज करेगा वैसे वैसे भी जो है वो चेंज करेगा। फिर बोलता है देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल वेरीज विथ टाइम विल बी, मतलब भी जो है वो x पर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, x पर डिपेंड कर रहा है, यहाँ पर x पर डिपेंड कर रहा है। तो उसी तरह के बताइए कि जो डिस्प्लेसमेंट जो पार्टिकल का होगा वो टाइम के साथ क्या होगा। मतलब v के साथ x है तो s के साथ टाइम का फंक्शन क्या होगा, ये हम लोग को निकालना है, ये दिया हुआ है। ठीक है,
चलिए हम लोग निकालते हैं, ठीक है। एक बात और जनरल बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए ए से भी है और ए है, ठीक है। एस का मतलब क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हो गया। भी का मतलब वेलोसिटी, मालूम है ना सबको। आई का मतलब एक्सेलरेशन। तो जब भी अगर एस दिया रहेगा, अगर भी निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन। भी दिया है तो ए एक्सेलरेशन निकालना है तो क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन। अगर एस दिया है, अगर ए निकालना है तो क्या करेंगे लोग, पहले एस से भी निकालेंगे और फिर भी आ जाएगा तो फिर इसके डिफरेंशिएशन करके एक्सेलरेशन निकालेंगे लोग, ठीक है। अगर मान लीजिए अगर एक्सेलरेशन दिया है, अगर हमको भी निकालना है तो क्या करेंगे लोग, इंटीग्रेशन। क्या करेंगे लोग, इंटीग्रेशन। भी दिया है, एस निकालना है तो क्या करेंगे लोग, इंटीग्रेशन। अगर ए दिया है, एक्सेलरेशन दिया है और एस निकालना है तो पहले ए का इंटीग्रेशन करके भी निकाल लेंगे और फिर भी का इंटीग्रेशन करके एस निकाल लेंगे। मतलब एस से ऊपर से एस भी ए, ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो डिफरेंशिएशन, और ए से एस जा रहे हैं मतलब नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो इंटीग्रेशन। समझ गए लोग। चलिए अब हम लोग चलते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग को दिया है क्या, v इक्वल टू अल्फा रूट एक्स दिया है, बड़ा एक्स लिख दो, एक्स दिया है। भी दिया है और क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। मतलब ए भी एस भी ए, भी दिया है, एस निकाला है, मतलब क्या होगा, इंटीग्रेशन। समझ गए लोग। चलिए यहाँ पर क्या करना है हम लोग को, इंटीग्रेशन। इसको आप कर दे। चलिए अब देखिए, भी दिया है और पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल वेरी विल्ड क्या होगा। तो देखिए भी दिया है, दिया ना, भी दिया है। और देखिए भी दिया है तो मैं अगर भी दिया है तो भी का फॉर्मूला क्या होता है, भी का फॉर्मूला क्या होता है, भी इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी होता है। dx का मतलब यहाँ पर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, तो v को मैं लिखूंगा dx अपॉन dt, ठीक है। इक्वल टू x लाना है ना, देखिए v है, इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या, हमको x लाना है तो x आ गया। डिस्प्लेसमेंट क्या है, x है ना, है डिस्प्लेसमेंट, और ये अल्फा और रूट x, इसको मैं बढ़ाई। अब dx, अब मैं देखिए यहाँ पर कुछ करता हूँ, देखिए ध्यान से देखिएगा लोग। देखिए लोग, मैं रूट x को इधर लाया और dt को इधर भेजा। अब देखिए x और t के फॉर्म में आ गया। अब देखिए, अब बोलता है कि x इक्वल टू 0, मतलब कि इंटीग्रेट कर दूंगा मैं, x इक्वल टू क्या है यहाँ पर, 0 से x के पास। नहीं समझे, इन्हें समझे। देखिए पार्टिकल जो है पहले क्या है, x पर है, इनिशियली क्या है, x पर है, बाद में कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा x के बाद कुछ, मतलब जो पार्टिकल जो है x इक्वल टू 0 पर है और t इक्वल टू 0 पर है, स्टार्ट मूविंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। जब इनिशियली जब x इक्वल टू 0 और t इक्वल टू 0 पर है तो कुछ देर के बाद बॉडी क्या है, आगे बढ़ा होगा। तो इनिशियली मैं 0 लिख दिया और बाद में जो बढ़ा है उसको मैंने x मान लिया, ठीक है। अब देखिए, अब उसी प्रकार ये dt है, तो टाइम जो है वो पहले कितना था, 0 था, अब बाद में हमारी ये t हो गया, मतलब कुछ देर के बाद t, इनिशियली टाइम 0 था, कुछ देर के बाद ट्रेवल किया तो कुछ टाइम हुआ होगा तो t, ठीक है। अब देखिए, अब मैं इसको क्या करूँगा, इंटीग्रेट करूँगा, ठीक है, इंटीग्रेट करूँगा। अब देखिए इंटीग्रेट करूँगा, यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। इंटीग्रेट करूँगा तो मैं इसको जो है
ये पावर को मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, ठीक है। इसको मैं x इक्वल टू -1/2 लिख सकता हूँ और dx इंटीग्रेशन 0 से x इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा और dt ये भी 0 से t, ठीक है बाबू, कोई दिक्कत? चलिए हो गया। अब देखिए, अब इसको मैं इंटीग्रेट करता हूँ तो इंटीग्रेशन आता है ना, सबको नहीं आता तो मेरा वीडियो देख लेगा लो। x 1/2 + 1 हो जाएगा और नीचे 1/2 + 1 होगा, तो -1/2 और +1 कितना होगा बताइए लोग। चलिए देखिए बताता हूँ। देखिए -1/2 और +1 क्या होगा, 2 हो जाएगा, -1 + 2 मतलब 1/2 कितना होगा 1/2। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा इसको x को 1/2 और इसको भी हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 1/2। समझ गए लोग। देखिए तो x हो जाएगा 1/2 और ये भी हो जाएगा 1/2। समझ गए लोग, समझे कि नहीं समझे? चलिए ये 0 से x, ठीक। अब इसको अल्फा, अब dt का क्या होता है, dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, t होता है, सब बताया हुआ हूँ मैं, t इंटीग्रेशन तो हो गया जब t कहाँ से कहाँ, 0 से t, ठीक है। इसको रफ करूँ मैं। अब देखिए x का पावर क्या है 1/2 है 1/2, 1/2 है तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, 1/2 है तो मैं इसको x को √x लिख सकता हूँ, ठीक। और ये 1/2 है तो 1/2 है तो √x हो गया। अब देखिए अब √x हो गया और ये 1/2 है, देखिए बता रहा हूँ, तो √x हो गया डिवाइड 1/2 है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। उसी तरह √x इंटू 2/1 मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर चल जाएगा तो 2 हो जाएगा, डायरेक्ट यहाँ पर लिख दूँ 2x, ठीक, इक्वल टू कहाँ से कहाँ 0 से x और ये हो जाएगा अल्फा t 0 से t। अब एक बार पहले फाइनल, मतलब पहले ये होता है इनिशियल, होता है फाइनल, ये होता है लोअर लिमिट, होता है अपर लिमिट। तो पहले अपर लिमिट हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, तो 2√x होगा और ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ भी t हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। अब देखिए अब जो है अब और ये अल्फा t हो जाएगा, अल्फा t, तो अब 2√x इक्वल टू अल्फा t, ठीक है। तो √x इक्वल टू अल्फा t अपॉन 2 हो जाएगा, अल्फा दिखाई दे रहा है ना, अल्फा t अपॉन 2 हो जाएगा। अब देखिए अब ये √x है, अब ये अल्फा t है, अल्फा t और 2 है। अब इसको हम लोगों को कुछ जुगाड़ करना है, √x दोनों साइड अगर हम स्क्वायर कर देंगे, देखिए यहाँ पे देखना, अगर मैं इधर √x है इधर भी स्क्वायर कर दूं, अगर मैं इधर ऐसा करता हूँ तो सर आप इधर स्क्वायर कीजिए ना, नहीं बाबू, अगर मान लीजिए अगर मैं, देखिए समझा रहा हूँ आपको, अगर मैं +1 अगर इसमें जोड़ूंगा, +1 इसमें जोड़ूंगा, सॉरी +1 अगर इसमें जोड़ूंगा, +1 इसमें जोड़ूंगा तो कोई वैल्यू चेंज होगा। जैसे मान लीजिए ये क्या है, ये इक्वल टू, मतलब दोनों क्या है बराबर है। मान लीजिए राम के पास 10 रुपया है, ठीक है, और मोहन के पास 10 रुपया है, अगर उसमें मैं अगर 1 जोड़ दूँ, इसमें भी 1, रोहन में भी 1 दे दूँ और सोहन को भी 1 दे दूँ, तो दोनों में 1 दिया हूँ तो दोनों तो चेंज कहाँ हुआ,
दोनों का जितना था उतना ही ना रहेगा, नहीं समझे। मतलब जैसे राम के पास मैं 10 रुपये दे दूँ, मोहन के पास 10 रुपये दे दूँ, और उसमें बोलूँ कि तुमको 5 दे दिया, तुमको 5 दे दिया, तो दोनों का इक्वेशन क्या होगा, बराबर। जैसे मान लीजिए इधर बता रहा हूँ, जैसे रोहन के पास, इसमें बैठाऊँ, देखिए रोहन के पास दे दूँ 10 रुपया और मोहन के पास है 10 रुपया है, मैंने 5 रुपया दे दिया, तो कितना होगा 15, ये भी 15, दोनों बराबर है, ठीक है, जय बराबर हो गया। अब देखिए इसी प्रकार दोनों बराबर था। अब फिर मान लीजिए मैं सोहन के पास है 10 रुपया और मोहन के पास है 8 रुपया, 8 रुपया, डिफरेंस कितना का है, 2 रुपया मोहन के पास क्या है, कम है, और सोहन के पास रुपया ज़्यादा है। अगर मैं 5 दे दूंगा, यहाँ ये 5 दे दूंगा, कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15, यहाँ कितना हो जाएगा 13। अभी भी तो डिफरेंस 2 ही ना है, मतलब मोहन के पास 2 कम है और सोहन के पास 2 ज़्यादा है, तो बात यही है, दोनों साइड मैं क्या करूँगा, स्क्वायर कर दूंगा, स्क्वायर कर दूंगा। अब समझेगा लोग, चलिए इसको मैं यहाँ पर रफ करता हूँ, स्क्वायर कर दूंगा मैं दोनों साइड, स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर, तो ये x हो जाएगा, मतलब रूट एक्स मल्टीप्लाई रूट एक्स क्या होता है, x होता है, तो x हो गया। अब यहाँ पर हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, दिखाई दे रहा है, अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर और 4, दिखाई नहीं दे रहा, और ये 4, अब दिखाई दे रहा है 4, चलिए नहीं दिखाई दे रहा, मैं इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना आ गया है, स्क्वायर किया हूँ तो अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 4, तो x जो है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी स्क्वायर है कि नहीं, x मतलब x जो होगा वो टी स्क्वायर के साथ वेरिएशन करेगा। मतलब मान लीजिए अगर t इक्वल टू, अगर मान लीजिए x, अगर t इक्वल टू मान लीजिए 2 है, तो x का जो हो जाएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, t के जगह पर मैं 2 लिखूंगा, तो x जो हो जाएगा वो 4 के साथ बढ़ेगा, क्योंकि x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, ठीक है। तो जैसे v इक्वल टू अल्फा रूट एक्स था, उसी तरह t जो होगा वह जो x जो होगा वो t के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए, समझ गए आंसर, ठीक है। चलिए हो गया, चलिए इसको रफ करें, रफ करें, रफ करें, रफ करें। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, इसी क्वेश्चन में क्या था, बोला है डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं बोल दूं यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, मैं अगर बोल दूं कि वेलोसिटी बताइए, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल वेरीज विथ टाइम, वेरीज विथ टाइम विल बी, वेलोसिटी क्या होगा। तो देखिए मैंने x निकाल दिया है, अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 4, ठीक, 4, x निकाल दिया है, x है और v है, x दिया है, v निकालना, तो क्या करें हम लोग, डिफरेंशिएशन, ठीक। तो अब देखिए x है, x है, क्या निकालना है, v निकालना है, तो v का फॉर्मूला क्या होता है, v का फॉर्मूला dx अपॉन dt हो जाएगा, x यहाँ पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट, तो v निकालना है तो मेरा हो जाएगा dx, v इक्वल टू dx अपॉन dt, dx कितना दिया हुआ है, अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 4, ठीक, ठीक, dx दिया है और dt, ठीक, डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक। आप देखिए अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर और 4 बाहर निकल जाएगा, क्योंकि क्या है, कांस्टेंट है। डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन होगा टी स्क्वायर का अपॉन dt, तो टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, अल्फा स्क्वायर 4, तो कॉमन हो गया, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 2t, 2t होगा, 2t होगा कि नहीं, तो अल्फा स्क्वायर 4 2t आ गया। अब देखिए
तो v इजक्वल टू जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर t अपॉन 4। तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, t का है। अरे ये सब तो कॉमन, ये सब क्या है, कांस्टेंट ना है, ये सब कांस्टेंट है। 4 अल्फा स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट दिया था, लिखा हूँ कांस्टेंट है। तो जो v जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, t के साथ होगा। समझ गए, कोई दिक्कत? चलिए ऑफ करें इसको। क्वेश्चन हो गया। देखिए क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है एक्सेलरेशन दिया हुआ है, ठीक है, पार्टिकल का एक्सेलरेशन जो है वह पार्टिकल है, ठीक है, पार्टिकल का एक्सेलरेशन जो है वो टाइम के साथ क्या कर रहा है। देखिए एक्सेलरेशन दिया हुआ है कितना, टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1, ठीक है, दिया हुआ है। और एक्सेलरेशन जो है वो टाइम का क्या है, फंक्शन है, मतलब टाइम के साथ एक्सेलरेशन जो है वो चेंज हो रहा है। फाइंड v एट t इक्वल टू 3 सेकेंड। एक्सेलरेशन दिया हुआ है, बोल रहा है कि v निकालिए कितने पर, t इक्वल टू 3 सेकेंड पर। v निकालना है 3 सेकेंड पर। इफ अगर बोल रहा है, इसी में बोल रहा है अगर पार्टिकल जो है वो t इक्वल टू 2 सेकेंड पर बॉडी जो है वो मूव कर रहा है कितना से, 2 मीटर पर सेकेंड से। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है कोई पार्टिकल है, ठीक है, वह एक्सेलरेशन जो है उसका वो टाइम के अनुसार चेंज कर रहा है। तो बोल रहा है कि वेलोसिटी निकालिए 3 सेकेंड पर। अगर जो पार्टिकल का अगर वेलोसिटी अगर 2 सेकेंड पर 2 मीटर पर सेकेंड है, तो देखिए अब क्या करना है, हमको बोला है वेलोसिटी निकालना है, एक्सेलरेशन दिया है, क्या करेंगे लोग, इंटीग्रेशन। तो एक्सेलरेशन का हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा भाई, ये क्या आएगा बताइए। एक्सेलरेशन ये क्या होता है, dv अपॉन dt, dv अपॉन dt होता है टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 दिया है, तो dv दिया है टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 dt के साथ, और इसका इंटीग्रेशन वो कर देना है। तो dv छोटा छोटा dv को छोटा छोटा dv को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, बड़ा, तो v। अब इसको इंटीग्रेट करना है, टी स्क्वायर का क्या होगा, टी क्यू अपॉन टी, 2 प्लस 1 जोड़ देंगे और नीचे 2 प्लस 1 जोड़ देंगे तो इंटीग्रेशन हो जाएगा। टी है 1 दिया है तो टी स्क्वायर अपॉन 2 और 1 का टी हो जाएगा, और प्लस सी, यह सी कांस्टेंट लिखना बताया था कि जब इनडिफिनिट हो, मतलब ये नहीं मालूम हो कि कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना है, तब हम लोग सी लिख देते हैं, ठीक है, सी। अब देखिए अब क्या बोल रहा है, इफ टी इक्वल टू 2 सेकेंड पर बॉडी जो है वह मूविंग विथ 2 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी कितना दिया है, 2, टी कितना दिया है, 2, तो 2 का क्यू अपॉन 3 प्लस टी का वैल्यू कितना है, 2 अपॉन 2 प्लस 2 प्लस सी, ठीक है। सबको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 का 3 बार मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, बताइए बताइए, ये क्या होगा, 2 2 2, जो 2 क्यू टी का पावर 3 है ना, तो जो 2 को हम 3 बार लिखेंगे, देखिए 3 बार हो गया। अब देखिए क्या आ जाएगा, बताइए क्या आएगा, 8 आ जाएगा अपॉन 3, इसका क्या आ जाएगा, 4/2 और प्लस 2 प्लस सी, ठीक है, ये टी है, 2 है दिखाई दे रहा है। चलिए अब सबका क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लीजिए, सबका एलसीएम, ठीक है, ये 2/1 हो जाएगा, नीचे कुछ नहीं है तो मान लीजिए 1 मान लेता हूँ, सबका एलसीएम निकालूंगा, दिखाई दे रहा है, 3 और 2 और क्या हो जाएगा, 6 एलसीएम हो जाएगा, ठीक है, 16 हो जाएगा प्लस 12 प्लस 12 प्लस 6c। समझ में आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, आ गया, थोड़ा पढ़ें, इधर देखते हैं, 216, ठीक है, और ये कितना है, 4, ठीक है, 6 मिलाते हैं, 6 2 16 3 12
और ये 6 12 चलिए ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, सबको ऐड करते हैं, ठीक है। 2 16 और 12 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 28 और 12 40, 40 और 6 40 प्लस 6 40, ठीक है, अपॉन 6। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 हो जाएगा और ये 40 प्लस 6c, ठीक है। 40 को मैं इधर लाता हूँ, 20 माइनस 40 इक्वल टू 6c, कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 28 इक्वल टू 6c, तो c इक्वल टू माइनस 28 अपॉन 6, माइनस 28 अपॉन 6, ठीक है। c का वैल्यू आ गया, ठीक। अब बोलता है कि अब निकालिए, तो अब v कितना दिया है हमारा, v कितना दिया है, pq अपॉन 3 प्लस टी स्क्वायर टी प्लस कितना है और टी प्लस सी, ठीक है। अब क्या निकाल, v निकालना है, c आ गया हमको, c का वैल्यू कितना आ गया हमारा, इतना आ गया, ठीक। अब v निकालना है, ठीक, v, तो v निकालना, अब फाइंड द v एट 3 सेकेंड, अब 3 सेकेंड में निकालना है, तो 3 का क्यू, 3 का पावर 3 प्लस 3 का पावर 2 अपॉन 2 और प्लस 3, और c कितना है, माइनस, दिखाई नहीं देगा है ना, दिखाई नहीं देगा, तो v निकालना है, t कितना है 3 है, 3 फिर 3 का पावर 2 अपॉन 2 प्लस 3 निकालना है, प्लस, और c का वैल्यू कितना है, माइनस 28 अपॉन 6, यही ना है, यही ना है, चलिए। अब इसका हो गया, कितना हो जाएगा 27 अपॉन 3 प्लस 9 अपॉन 2 प्लस 3 अरे माइनस 28 अपॉन 6, ठीक है। अब सबका क्या करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है। कितना हो जाएगा 6 3 दूना 6 27 दूना 54 प्लस 3 6 9 3 27 प्लस 6 18 माइनस कितना है, माइनस 28, ठीक। अब v इक्वल टू निकालना है, तो 18 ये है, तो 54 27 और 18 सबको क्या करना है, जोड़ देना है, तो 54 27 और 18, 8 4 12 12 7 19 19 का 1 5 2 7 1 8 1 9 99, तो बाव करते हैं, 7 4 11 18 19 1 में ले 5 7 11 99, और माइनस कितना करना है 28 1 और 7, मतलब कितना हो जाएगा 71.6 मीटर पर सेकेंड हमारा आंसर। समझ गए लोग, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम, हो गया, समझ गए लोग। चलिए इसको ऑफ करें। चलिए क्वेश्चन हो गया, देखिए क्वेश्चन बोल रहा है पार्टिकल का जो एक्सीलरेशन है, पार्टिकल का एक्सीलरेशन जो है वो x के साथ क्या है, फंक्शन में, मतलब x पर डिपेंड कर रहा है, जिस जैसे x चेंज कर रहा है पार्टिकल का एक्सीलरेशन वैसा ही चेंज कर रहा है। फाइंड v, वेलोसिटी निकालना है व्हेन x इज 2 मीटर, मतलब वेलोसिटी निकालना है जब x जो है वो 2 मीटर पर हो, तो बताइए वेलोसिटी क्या होगा। देखिए एक्सीलरेशन दिया हुआ है x स्क्वायर, बोल रहा है कि
जब जब 2 मीटर होगा तो वेलोसिटी क्या होगा ये निकालना है। लेकिन दिया है x जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एस पे डिपेंड कर रहा है। अब पूछ रहा है वेलोसिटी निकालिए और बोल रहा है गिवन एट x इक्वल टू 0 बॉडी एट रेस्ट। मतलब जब x जब 0 पर था, मतलब बॉडी जो है जब x इक्वल टू 0 था तो बॉडी में क्या था, 0 था। बॉडी एट रेस्ट मतलब बॉडी क्या था, रेस्ट पर था। रेस्ट का मतलब वेलोसिटी क्या था, 0। मतलब वेलोसिटी भी क्या था, 0 था। पोजीशन में क्या था, 0 था। मतलब बॉडी जो है वो रेस्ट पर था, वेलोसिटी भी क्या था, 0 था। तो बताइएगा वेलोसिटी क्या होगा जब 2 मीटर पर, जब x जो होगा जो 2 मीटर पर होगा। देखिए क्या क्या कैसे करना है, एक्शन दिया है और निकालना है वेलोसिटी। क्या निकालना है, वेलोसिटी। वेलोसिटी निकालना है तो एक्सेलरेशन दिया है, तो एक्सेलरेशन का एक्सेलरेशन दिया है v निकालना। तो क्या एक्सेलरेशन देखिए एस भी ए, तो एक्सेलरेशन दिया है v निकालना मतलब इंटीग्रेशन का मतलब डी वी अपॉन डी टी इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक, अब देखिए चलिए डी टी, चलिए फिर आपको यहीं बता रहा हूँ। डी टी क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे डी वी इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी टी, हो गया स्क्वायर डी टी। इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो भी हो जाएगा और ये एक्स का हो जाएगा एक्स क्यू अपॉन 3। ये ना होगा इंटीग्रेशन, गलत हो जाएगा। ऐसा कीजिएगा लोग तो गलत, क्यों देखिए, क्यों देखिए एक्स स्क्वायर डी टी जब भी वाई इक्वल टू मैं लिखता था वाई इक्वल टू 3x, मैं बोलता था वाई इक्वल टू 3 से हटाइए, वाई इक्वल टू मान लीजिए एक्स स्क्वायर है, ठीक है। मैं बोलता था आप इसको इंटीग्रेट कीजिए, इंटीग्रेट। तो जब भी हम लोग इंटीग्रेशन करते थे तो y इक्वल टू इंटीग्रेशन करते थे तो जो हम लोग x के रेस्पेक्ट में है ना ही x को करते थे, x के रेस्पेक्ट में ही x का इंटीग्रेशन हम लोग करते थे। लेकिन यहाँ पर x है और यहाँ पर t है, तो कैसे होगा, दोनों क्या होगा, चेंज हो गया। x के रेस्पेक्ट में ही x का हम लोग इंटीग्रेशन करते थे या डिफ्रेंशिएशन हम लोग करते थे, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स। डी वाई की कितना है, डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स, एक्स और एक्स इसी के रेस्पेक्ट में हम लोग करते थे इंटीग्रेशन या डिफ्रेंशिएशन। लेकिन यहाँ पर ये क्या है, एक्स है और डी टी है, तो यह इंटीग्रेशन नहीं होगा, ठीक है ना, ये इंटीग्रेशन नहीं होगा। अब देखिए, अब कोई ऐसा जुगाड़ किया जाए कि जो टी का जो टर्म है ना वो हट जाए, टी का जो टर्म है वो हट जाए, टी का जो टर्म है वो हट जाए। तो मैं क्या करता हूँ, डी एस डी वी डी टी और डी एस, मतलब कि ऊपर नीचे डी एस से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। क्या कोई फर्क पड़ेगा, जैसे मान लीजिए ये डी वी है अपॉन डी टी, मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ इसमें भी और 2 से इसमें भी, कोई फर्क पड़ेगा, 2 से 2 तक कटिए गया, कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ेगा। ऊपर से और नीचे से दोनों से और इसे सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, कट ही जाएगा। तो ऐसा ही मैंने किया है, समझ गया लोग। चलिए अब देखिए, तो डी एस अपॉन डी भी अब देखिए इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए डी एस, अब देखिए अब डी एस अपॉन डी टी को हम लोग क्या बोलते हैं, डी एस अपॉन डी टी को क्या बोलते हैं, v इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी, मतलब डी एस है ना, डी एस है डी एस अपॉन डी टी को हम लोग क्या बोलते हैं, v बोलते हैं कि नहीं, v इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी मतलब दिस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो मैं जो क्या कर रहा हूँ, तो इसको मैं कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, v डी वी अपॉन डी एस। यहाँ पर क्या है, x माना है किसको, डिस्प्लेसमेंट को, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, x लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत। यहाँ भी क्या है, x लिख लेता हूँ, यहाँ भी क्या है, x, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट जो है ना उसको x माना है, तो मैं
एस को जगह पर एक्स लिख देता हूँ, ठीक है। चलिए अब देखिए इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अब जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो भी डी भी इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। समझ गए लोग? कोई दिक्कत, कोई शंका, कोई लघु शंका नहीं होनी चाहिए, ठीक है। समझ गए लोग? समझ गए लोग? अब देखिए हो गया। अब मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ, ठीक है। इंटीग्रेट कर रहा हूँ तो भी डी भी और भी डी भी पावर से 1 है तो भी स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा इंटीग्रेशन इक्वल टू, उसी प्रकार एक्स क्यू अपॉन एक्स क्यू प्लस अपॉन 3 प्लस सी हो जाएगा। थोड़ा ऊपर लिखता हूँ क्या काट जाएगा, इसी में क्या हो जाएगा इसका, भी स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू एक्स क्यू अपॉन 3 प्लस सी, ठीक है। अब क्या बोला है, एक्स इक्वल टू 0 बॉडी एट रेस्ट, मतलब क्या बॉडी क्या है, रेस्ट पर है, मतलब भी जो होगा क्या है, 0 है। भी क्या है, भी क्या है यहाँ पर, अरे एक्स क्या है, 0 है, बॉडी भी क्या है, रेस्ट पर है, तो भी क्या होगा, 0 होगा। तो भी का गिवन मतलब दिया हुआ है, तो भी के जगह पर मैं 0 लिखूंगा 2 प्लस एक्स भी क्या है, 0 है, एक्स 3 प्लस सी, अरे चलो लिख देता हूँ इस तरह। तो x का वैल्यू, c का जो वैल्यू क्या आएगा, ये सब 0 है, इक्वल टू 0 प्लस सी, तो c का भी वैल्यू क्या आएगा, 0। समझ गए लोग? ठीक है। अब क्या करना है, v जो कितना हमारा आया है, भी स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू एक्स क्यू बाई 3 प्लस सी। अब क्या बोल रहा है कि फाइंड भी निकालना है, तो भी स्क्वायर अपॉन 2, कब x जो हो 2 मीटर हो, तो x के जगह पर 2 का वैल्यू पुट करेंगे, 2 का पावर क्यूब प्लस 3 और c का वैल्यू है 0 है, तो भी स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 अपॉन 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 भी स्क्वायर इक्वल टू 16। समझ में आ रहा है? 3 भी स्क्वायर इक्वल टू 16, तो भी स्क्वायर इक्वल टू 16 अपॉन 3, समझे कि नहीं, भी स्क्वायर अपॉन इक्वल टू 16 अपॉन 3 हो जाएगा। अब भी स्क्वायर तो भी इक्वल टू 16 का 3, इसका रूट, टोटल का रूट, तो भी का तो 16 का हो जाएगा 4 और यह का रूट 3 मीटर पर सेकेंड। समझ गए लोग? कोई दिक्कत, कोई शंका नहीं? चलिए लिखा लिया। चलिए एक मैं आपको चीज़ बताता हूँ, जो मैंने x इक्वल टू 0 और v इक्वल टू इंटीग्रेशन करके बाद में x इक्वल टू 0 और v इक्वल टू 0 का वैल्यू पुट करके इसमें c निकाला हूँ। c को है ना डायरेक्ट आप लोग यहीं से निकाल सकते हैं, c यहाँ पर लिखने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। चलिए मैं सिखाता हूँ, उतार लिया लोग। चलिए ये जो मैंने किया है, गिवन एट x इक्वल टू 0, x क्या है, 0 है, x 0, कुछ देर के बाद वो बॉडी मूव किया है तो कुछ x ट्रेवल किया हुआ, कुछ डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया हुआ, तो मैं यहाँ पर x लिख लेता हूँ, ठीक। और भी बॉडी एट बेटा क्या है, बॉडी एट क्या है, रेस्ट है, बॉडी क्या है, रेस्ट पर है, v इक्वल टू 0 पर है, तो इनिशियली क्या है, लोअर लिमिट मतलब इनिशियली क्या है, 0 है, तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, 0 भी। और कुछ देर के बाद वेलोसिटी कुछ ना कुछ पार्टिकल वेलोसिटी कुछ ना कुछ उसका वेलोसिटी तो हुआ ही होगा, ट्रेवल किया है, तो यहाँ पर भी, ठीक है। अब देखिए, अब जो मैंने इंटीग्रेशन किया हूँ, भी स्क्वायर अपॉन 2 जो आया था उसको मैं 0 से भी कर दूंगा, और 0 से भी, और जो इसका जो आया है एक्स क्यू अपॉन 3, इसका भी मैं 0 से भी कर दूंगा। अब देखिए, जब लिमिट दिया रहेगा मतलब डिफिनिट है, x से कहाँ से कहाँ हम लोग को इंटीग्रेट करना है, तो हम लोग c नहीं लिखते हैं। अगर c अगर हम लोग c अगर लिखेंगे भी ना यहाँ पर c, तो वो कट जाता है, ठीक है ना। क्यों? अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर c लिख दिया प्लस c, तो मैं जब अपर लिमिट पुट करूँगा माइनस लोअर लिमिट करूँगा तो माइनस सी, तो माइनस सी प्लस सी क्या है, कट जाएगा। मैंने आप लोगों को इंटीग्रेशन में बताया हुआ है सब बात, ठीक है ना, ये सब बात मैंने आप लोगों को बताया हुआ, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। आ गया। अब देखिए,
अब एक बार मैं v को v के जगह पर पुट करूँगा तो v स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, और v के जगह पर 0 लिखूँगा तो 0/2 मतलब 0 हो जाएगा। v के अपर लिमिट का वैल्यू मैंने पुट किया, v जो है अपर लिमिट है, v पर को जगह पर मैंने v रखा तो v²/2 हो जाएगा माइनस, और v के जगह पर फिर मैं 0 लिखूँगा, ये 0 हो गया, ये 2 है। फिर उसी प्रकार सॉरी यहाँ पर x ना होगा, x अगर x के जगह पर मैं x लिखूँगा तो x³/3 होगा, x के जगह पर x पुट करना है, और फिर माइनस, और फिर x के जगह पर 0 पुट करना है तो 0³/3। ये क्या हो जाएगा, v²2 = x³/3, इतना ही होगा। अब देखिए, अब डायरेक्ट झमेला खत्म, हम लोग ने इंटीग्रेशन में ही x=0 और v=0 पुट कर लिए हैं। अब यहाँ पर c को निकालना कुछ जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या करेंगे, गिवन x = 2 मीटर, x = क्या है 2 मीटर, तब v निकालना है 2 = x के स्थान पर क्या लिखेंगे 2, 3 + 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। पहले एक बार इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, 8/3 आ जाएगा। अब क्रॉस v²2, अब क्रॉस अब क्या करेंगे, अब डेली करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3v² = 16 आ जाएगा, और v² = 16/3 दिखाई दे रहा है, तो 16/3 आ जाएगा, तो v जो हो जाएगा वो 16/3 होल स्क्वायर, तो v = 4/√3 मीटर/सेकेंड। ऐसे ही हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना, कहीं भी, ठीक है, रख करें। चलिए, ये हम लोग का जो क्वेश्चन है वो समाप्त हो गया। आप लोग का समझ में आया होगा, समझ में नहीं आया होगा तो अगर नहीं भी आया होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से बताऊंगा, ठीक है। किसी भी आप लोगों को क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप हम लोग कमेंट में करके आप क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। और देखिए, कोई भी आपको प्रॉब्लम हुआ होगा, सर हमको ये समझ नहीं आया, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आप लोग को फिर से बताऊंगा, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत, कोई शंका नहीं होना चाहिए जब मैं आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। तो ऑर्गेनिक भी मैंने शुरू कर दिया, और कल जो लेक्चर आएगा वो ऑर्गेनिक का आएगा। आज इस लेसन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट लेसन में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा ग्राफ से कुछ बहुत अच्छे हैं क्वेश्चन, मैं आप लोग को पहले ग्राफ कंप्लीट कर दूंगा, उसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन में शुरू कर दूंगा। और एक बात और, जो भी मेरे दोस्त हैं, जो भी मेरे बच्चे हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स सब हैं, वो कृपया आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, ठीक है।